कल आपने बहुत मनोहर झांकियां देखी, मनोहर वक्तव्य, मनोहर भजन, खूब नृत्य किया। आप रसिक हैं, इसलिए आप परमानंद ले रहे हैं। आज की जो कथा है उस कथा का फल है कि हमारे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं आती। जो आज की इस पावन गौ सेवा को श्रवण करता है या गोवर्धन लीला को, जीवन में कभी क्लेश नहीं रहता। जो महाराज की कथा श्रवण करते हैं, पति पत्नी की आपस के झगड़े, खटपट, मन मिटाव सब समाप्त हो जाता है। इस पावन कथा में रच पच के आप प्रवेश कर जाइए। ग्रह क्लेश दूर हो जाएगा, गृहस्थ का क्लेश दूर हो जाएगा, दाम्पत्य का क्लेश दूर हो जाएगा। कोई तावीज नहीं बांधना पड़ेगा, सिर्फ कथा से ही आप प्रसन्न हो जाएंगे। आज यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को समझाने का प्रयत्न किया। लाला, सभी गोपियां इस तरह शिकायत लेके आ रही हैं, तेरे बाबा की बड़ी बात है, बड़ी पूछ है, बड़ी इज्जत है, और तेरे इस प्रकार के व्यवहार से बाबा की इज्जत कम हो जाएगी। ये काम अच्छा नहीं है, हे कान्हा, ये मत करो। आज मैया ने लाला को आंगन में बिठा लिया है गोद में और समझा रही है, देख लाला, तेरो ब्याह पक्को है गोए। ललना पलना में ब्रसबान की लली राधा के साथ में तेरो जन्म ना आए हो तब ही वो पक्की कर गए थे। तेरी सगाई नंद बाबा ने भी पक्की कर ली थी, और योग से तू हमारे घर में आ गया, उनके घर में बालिका पैदा हुई है। ये सब नुकसान हो जाएगा अगर ये बात वहां पहुंच गई, चुगली कर दी किसी ने, तो ये सब अच्छी बात नहीं है। लाला, सब छोड़ दे। मैया बहुत अच्छी तरह समझा रही है कान्हा को। अरे चोरी माखन की दे छोड़े, कन्हैया मैं समझाऊं तो। चोरी माखन की दे छोड़, कन्हैया मैं समझाऊं तो। चोरी माखन की दे छोड़, कन्हैया मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो लाड़ी ले, मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो सवरिया, मैं समझाऊं तो। चोरी माखन की दे छोड़े, कन्हैया मैं समझाऊं तो। चोरी माखन की दे छोड़, कन्हैया मैं समझाऊं तो। नौल के गौवे नौ मन माखन हो। नंद बाबा के नौल के गौवे नौ मन माखन हो। क्यों चोरी करे तू? तेरे बाप के घर में इतनी गैया है, इतना ढेर सारो माखन बने लाला, तो कुछ शोभा ना देवे। अरे बचपना छोड़ दे, तू बड़ो है गोए। अब तो तेरी सगाई वाले आवे लग गए। देखो मैया कितनी खुश कर रही है, लाला को मना रही है।
5 वर्ष के कन्हैया को कह रही है सगाई वाले आ रहे हैं। पहले बाल विवाह हो जाते थे। हरि नंद बाबा के ढोल के गौए नौ मन माखन हो। नंद बाबा के 9 लख गौए 9 मन माखन हो। बड़ो नाम है नंद बाबा को हसी हमारी हो। बड़ो नाम है नंद बाबा हसी हमारी हो। चोरी माखन की रे चोरी कन्हैया मैं समझाऊं तो। चोरी माखन की है जो कन्हैया मैं समझाऊं तो। चोरी माखन की रे चोरी कन्हैया मैं समझाऊं तो। चोरी माखन की है जो कन्हैया मैं समझाऊं तो। ये हो बोले माखन चोर भगवान की। बरसाने से तेरी भई सगाई मैं बतलाऊं तो। बरसाए से तेरी भरी सगाई मैं बतलाऊं बरसाने से तेरी भई सगाई मैं बतलाऊं तो। बरसाए से तेरी भई सगाई मैं बतलाऊं बड़े करन की राधा बेटिया नाई बरेगी तो। बड़े घरन की राधा बिटिया नाई बरेगी तो। चोरी माखन की रे चोरी कन्हैया मैं समझाऊं तो। चोरी माखन की है जो कन्हैया मैं समझाऊं तो। चोरी माखन की रे चोरी कन्हैया मैं समझाऊं तो। चोरी माखन की है जो कन्हैया मैं समझाऊं तो। ये हो चाहे माता मारो पीटो चाहे धमकाओ चाहे माता मारो पीटो चाहे धमकाओ
शादी होए न होए हो, चोरी की होए आदत पड़ी है, शादी होए न होए, चोरी माखन की रे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, चोरी माखन की रे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, चोरी माखन की। थोड़ा सा इधर आ जाए सेंटर में, और ये कैमरे वाले इधर, सब ये मशीन कूल। प्रेम अच्छा लो ना लेना है तो आप इधर आ जाइए, इधर आ जाए भैया, कैमरा इधर से चला। चोरी माखन की रे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, चोरी माखन की रे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, चोरी माखन की रे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, चोरी माखन की रे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, चोरी माखन की रे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, चोरी माखन की रे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। बोलो श्री माधव भगवान की जय हो, यशोदा के लाल की जय हो, नंद के लाल की जय हो, कृष्ण गोपाल की जय हो। तदं ब्रह्मं यथा लीला समारंभैति यत्फलम्। सदगुरु भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन आज भगवान को मैया ने जब इस तरह समझाया तो भगवान ने कहा, मैया अगर तुझे ये लगता है कि मैं बिगड़ रहा हूं तो ले, मैं तो अब गैया चराने चले जाऊंगा ग्वाल वालों के संग में, न रहूंगा गांव में और न शिकायत आएंगी। तू मोकू गोपाल बना दे। नंद बाबा बड़े आनंदित हुए भगवान की बात सुनकर। अरे पुत्र, मुझे लग रहा था कि मेरे व्यापार को, मेरे गैयन को संभालने वाला कोई नहीं होगा, पर देखो मेरा 5 वर्ष का ही कन्हैया गैया सेवा के लिए अपने मुंह से बात कर रहा है। गायों की सेवा करने तो भगवान का अवतार हुआ है, तो वो सेवा क्यों न करेंगे। अपने लक्ष्य को, अवतार की प्रस्ति को भगवान भूल नहीं रहे। क्यों अवतार हुआ है, परमात्मा को सब कुछ मालूम है। जो गैया ऋषि मुनियों का शरीर धारण करके विचर रही थी, वो आज गैया बन के आई है। त्रेता युग के समस्त ऋषि मुनि 14 वर्ष के वनवास के सब गैया बन के पधारे हैं गोकुल में, जिनकी परम सेवा करके भगवान ऋण से उऋण हो रहे हैं। आज नंद बाबा मथुरा गए और भगवान के लिए सुंदर से वस्त्र खरीद के लाए। बड़ी सी पगड़ी, पीला पीतंबर, पीली धोती और हाथ में कटी। यशोदा मैया ने लाला को सजाया और ढोल पिटवा दिया गांव में, गोकुल में। आज मेरो लाला ग्वाला बनो है, अरे आज मेरो गैया गैया चराए वे जा रोए। पहले गाय चराने के लिए भी उत्सव होता था। मानव के घर में मानव ने जन्म लिया, कोई भी पुत्र पैदा हुआ, उसको गौ सेवा करवाना, अपने हाथ से रोटी खिलाना मां सिखाती थी।
आजकल माँ मोबाइल में गेम सिखा रही हैं बच्चे को, सट्टा सिखा रही हैं, जुआ सिखा रही हैं। अपना पीछा छुड़ाने के लिए माँ बच्चे को मोबाइल सिखाती रहती है, गेम सिखाती रहती है। अपनी मस्ती में कमी ना आए इसलिए बच्चों को मोबाइल में उलझा देती हैं और खुद मस्ती में चूर रहती है। उसका परिणाम आता है बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब माथा पकड़ के रोती हैं माताएं, बच्चे बिगड़ गए। किसने बिगाड़ा? स्वयं बिगाड़ रही हो अपने लालच में, अपने सुख के। अरे अपने बच्चे को श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रही हो तो अक्ल लाओ और बच्चे को गाय रोटी देना सिखाओ, बच्चे को प्रणाम करना सिखाओ, बच्चे को हेलो हाय टाटा बाय बाय से मुक्ति दिलाओ, बच्चे को राम राम राधे श्याम जय श्री कृष्ण कहना सिखाओ। कुछ ऐसा सिखाओ जिससे तुम्हारा धरोहर बचे, संस्कृति बचे, तुम्हारा कुल बचे, खानदान बचे। तुमको लगता है कि ये मॉडर्न जमाना है, इस मॉडर्न जमाने में राम राम करेंगे तो बच्चे बड़े अनपढ़ कहलाएंगे। अरे मैं कहता हूं जमाना चाहे जो भी आ जाए, दुनिया न रहे पर राम रहेंगे, राम राम होती रहेगी। तुम्हारे मॉडर्न हो जाने से राम कहीं चले नहीं जाएंगे। तुम जितने मॉडर्न हो रहे हो राम उतने ही स्थापित हो रहे हैं समाज में। राम को बर्बाद करने वाला कौन है? वो तुम सब हिंदू हो। राम की कीर्ति को मिटाने वाला कौन है? तुम सब हिंदू ही हो। सब हिंदुओं में नई परंपरा, हेलो हाय बाय टाटा, ये सब हिंदुओं में आया है। और ये पढ़े लिखे कल्चर को लेकर, धनवान होने के कल्चर को लेकर हम पैसे वाले मॉडर्न हैं, इसलिए बनावटी बातों को, दूसरे के बाप को बाप कहते रहते हैं और खुद को सम्मान प्राप्त कराने की कोशिश करते हैं। अपने बाप को बाप कहो, जब भी मिलो मामा भूपा जीजा से राम राम करो, नमस्ते करो, प्रणाम करो। क्या तुमने लगा रखा है बकवास? और फिर रोते फिरते हो, बच्चे नहीं मानते, बच्चे बिगड़ गए। बच्चों का कुछ करो महाराज, बच्चों के लिए कुछ उपाय बताओ। एक ही उपाय है बच्चों के लिए। क्या उपाय है? नहीं सुधर रहे तो चूहे मारने की दवा दे दो रोटियों में। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो मत करो। बच्चों को संस्कार दो। 100 वर्ष जिए बच्चे, 1000 वर्ष जिए, ऐसी उनकी शक्ति बनाओ, ऐसा लालन पालन करो। यशोदा मैया समय आती है तो डांटती है, समय आती है तो बांध देती है, समय आती है तो छड़ी से मारती है, समय आती है तो पुचकारती है, समय आती है तो रात भर दुलार के सुलाती है। और आज समय आया तो गोपाल बना रही है। पीली पगड़ी पहना दी, काजर लगा दिया, पीली धोती पहना दी, पीला पीतम्बर उड़ा दिया, हाथ में लट्ठी पकड़ा दी और मैया नजर उतार रही है। कन्हैया इतने दिव्य सुंदर हो गए हैं आज कि मैया को रहा नहीं जा रहा है, नजर लग जाएगी मेरे लाला को। नजर ना लग जाए इसलिए मैया ने पीला पीतम्बर उतार दिया और पीतम्बर की जगह कारी कमली उड़ा दी जिससे लाला को नजर ना लग जाए। पर गजब हो गया, जैसे ही मैया ने काली कमली उड़ाई तो लाला तो और सुंदर लगने लगे, पीले पे काला जम गया। तो अब तो मैया बलैया उतारे, नजर उतारे, बार बार थू 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 करे, थूके नजर। मेरी खुद की नजर लग रही है, इसको माँ की नजर लग रही है, तो गोपियां क्या करेंगी, ग्वाल बाल क्या करेंगे? बेटे हाथ में लठिया रखना, गाय को मारना मत, पर गाय इससे डरती है इसलिए हाथ में रखना। ग्वाल वालों को मैया समझा रही है, लाला मेरे कान्हा को बड़ी भूख लगे और ये मांगे ना है, इसलिए इसको बार बार पूछना भोजन का। गाड़ी भर दी माखन से, मिश्री से, मुरब्बा, कई प्रकार के मुरब्बा बनाए यशोदा मैया ने। जो भोजन खराब ना हो, जंगल में ऐसे भोजन बना के गाड़ी में रख दिए। और मेरे लाला को 5 बार पूछना रे, कम से कम मेरा कन्हैया 5 बार भोजन करे है, दिन में भोग लेवे है, और इसका मुख प्रक्षालन करते रहना और धूप में नहीं जाने देना। कदम की छैया के नीचे, पीपल की छैया के नीचे रखना। नंगे पैर है, इसने पादुका नहीं पहने हैं, क्यों? गैयन की सेवा करेगो, गैयन में सब देवता ऋषि मुनि समाये हैं, इसीलिए चप्पल जूता पहन के मेरो लाला गैयन की सेवा ना करे, उनको चारों ना खवा। हाय राम, परमात्मा की पूजा क्यों ना हो, कृष्ण की जय जयकार क्यों ना हो?
वो गाय माता में ऋषि मुनि देवता मानते हैं और चप्पल बिना पहने भोजन कराना चाहते हैं। और हम मॉडर्न होने के नाते, हाई फाई होने के नाते कितना आडंबर, कितना बकवास है। जूता चप्पल भोजन बनाते समय भी महिला नहीं उतार रही। बोलो कितनी बड़ी आग लगी पड़ी है संस्कृति में। भोजन बनाते समय भी बड़े घरों की महिला चप्पल बिना पहने भोजन नहीं बनाती। मंदिर में पूजा करने बैठती है तो मंदिर में अपने कमर से सटा के चप्पल उतारती है पूजा में। इतना बेहुदा हो गया कल्चर। और अपने आप को संस्कारवान और मानते हैं, हम तो फलाने खानदान के, हमारा फलाना कुल है, हमारा फलाना गोत्र है, और चप्पल उतर रही है कमर से चिपक के राम जी के मंदिर में। कहे बगैर मैं नहीं मानूंगा, जो गलती तुम कर रहे हो उसका परिणाम भी तुम ही भोग रहे हो। रोज पूजा घर में हो रही है, रोज दिया जल रहा है, रोज तुलसी में पानी डलता है, रोज आरती हो रही है, फिर कलेश क्यों है घर में, फिर चिंता क्यों है घर में, फिर लड़ाई क्यों है घर में। तुम जो कर रहे हो वो पाखंड टाइप है, अधूरा है, अज्ञान भरा है, उसमें तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, तुम डर के मारे कर रहे हो बस। और शांति चाहिए पूजा से तो श्रद्धा से करो, अपना कर्तव्य समझ के करो, भगवान को अपने से ऊंचा मानो। उसके लिए पवित्र भोजन बनाओ तो बर्तन साफ करो। भगवान के भोजन बर्तन उसी डलिया में रखें जिस डलिया में पापा के झूठे रखें, बेटा के झूठे रखें, उसी में भगवान के झूठे बर्तन रखें। भगवान की कोई चीज अलग नहीं है घर में, सब घुसर घुसर हो रहे महाराज है। घर में साधु महात्मा भी आ जाएं तो उनके लिए भी अलग होना भोजन की थाली, भोजन के पत्र करने का। उनके भोजन में, उनके पात्रों में, उनके साथ में भोजन किसी को नहीं करना चाहिए। महात्मा साधु सदैव नहीं आते अपने घर, कभी कभार मौका मिलता है। कोई भी साधु संत घर में आए उसके साथ छुआछूत मत करो, उन्हें कुछ महान मानकर महान सेवा करो। उनकी कुछ स्पेशलिटी रखो तो फल मिलेगा भोजन कराने का, सेवा करने का, बिस्तर पे सुलाने का। उनकी कोई स्पेशलिटी है ही नहीं तो फिर क्या सेवा कर रहे हो और कैसे फल मिलेगा तुम्हें सेवा का। यदान पुण्याम कृत वेद दर्शिताम, जैसे तैसे जन्म भर में पूरी जिंदगी में भाग्य खुला है, मौका मिला है संत सेवा का, और उस सेवा को भी जर्नल समझ के धक्का मारते रहो। बस हाँ, खाना खिलाना है खिला दो, नाश्ता कराना है करा दो, पानी पिलाना है रख दो, बस ऐसे करेंगे तो फल कैसे मिलेगा, कैसी कृपा होगी साधु की, कैसे गुरु कृपा करेंगे। उनकी स्पेशलिटी खत्म मत करो, भगवान के भोग की स्पेशलिटी खत्म मत करो। उनकी महानता को महानता बना के रखना है तो आने जाने वाले मेहमान को या घर में आने जाने वाले बच्चों को, जो बच्चे पैदा होते हैं उनको बड़े होते हुए दिखना चाहिए घर में कि हमारी दादी भगवान के लिए क्या क्या अलग करती है। अलमारी अलग है भगवान की, बर्तन अलग है भगवान के, भोजनालय अलग है भगवान का, सब राशन अलग है भगवान का, बनाने के लिए दादी अलग है भगवान। ये सब कुछ स्पेशल घर में करो। और देखिए मैं आपसे गारंटी लेता हूँ, ऐसा आप 6 महीने करो अपने घर में, भगवान को स्पेशल बना दो घर में। बस 6 महीने के बाद तुम्हारे घर की पूरी काया माया ना बदल जाए तो आप दोबारा मुझे कभी मत सुनो, सब लॉक कर दो, बिल्कुल ब्लॉक कर दो। भगवान की स्पेशलिटी कुछ नहीं है। भगवान से ज्यादा तो घर के बच्चों को स्पेशल मानती है जनता। बच्चे को ज्यादा प्रायोरिटी है और भगवान को कम प्रायोरिटी है। बच्चे को भी दो, भगवान का रूप है, उसको भी स्पेशल दो, पर भगवान की कृपा बच्चे पर हो उसलिए विशेष मानकर भगवान को पूजो। यशोदा मैया ने देखा मेरो कन्हैया कैसो लग रो है, धारण करके पीत वस्त्र पीतंबर के साथ काली कमली, काली चुनरिया उड़ा दी भगवान को नजर न लग जाए।
गैयन के बीच में भगवान दिखे मैया को तो मैया बलैया उतारे, हाय राम मेरे तो बछड़न के बीच में अलग चमक रो काना, गैयन के बीच अलग चमक रो। यशोदा मैया से नहीं रुका गया, मैया ने लाला के लिए बलैया उतार कर, नजर उतार करके टोटका उतार यमुना में फेंक दिया। अरे मेरे कान्हा को नजर ना लग जाए। कान्हा चले जा रहे गैयन के पीछ वाल वालन के संग में, और मैया कह रही है लाला शाम को जल्दी आ जाइयो, शाम को जल्दी आ जाइयो, तू नहीं आवेगो तो मुझको नींद नहीं आवेगी, मैं सो ना सकूंगी, तेरे हृदय से लगा के सोती हूं तो नींद आती है कान्हा, तू जरूर शाम को आ जाना। हाँ मैया आ जाऊंगा मैया, निश्चिंत हो जा मैया, तू चिंता ना कर मैया, ग्वाल वालन के संग आ जाऊंगा मैया, और मैं गैयन की बड़ी सेवा करूंगा मैया, दूर तक नहीं जाऊंगा मैया। कहते कहते चले गए, दूर तक लौटे नहीं शाम को मैया के पास। मैया रात भर नहीं सोई। कान्हा आज हृदय के सामने कोई नहीं है मैया के, अकेली छाती, मैया को नींद नहीं आ रही रात भर। कान्हा मेरा कहां सो रहा होगा बेहद जंगल में। ग्वाल वालों ने कान्हा के लिए तंबू डाल दिया, सब ग्वाल वाल की सेवा कर रहे हैं कन्हैया जी की। सारे सखा बड़े खुश हैं। देखो नंद के लाला को देखो, हम गरीबों के साथ देखो कैसा सो रहा है पांडाल में। हम लंगड़े लूड़े अंधे बहरे गूंगे सभी मित्र बना लिए, और देखो इतने बड़का, इतने बड़े घर का सेठ साहूकार घर का लाला कान्हा, ऐसा मित्र हमने कभी नहीं देखा। सारे ग्वाल वाल कान्हा की प्रशंसा कर रहे हैं। महाराज आप सबको बताऊं मैं कथा में, भागवत में जो लिखा है, भागवत में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल के उन बच्चों को मित्र बनाया जिनको गोकुल में कोई बच्चा बोलता नहीं था, अपनी पार्टी में शामिल नहीं करता था, अपने खेल में शामिल नहीं करता था, जो मानो गरीब से अछूत बच्चे, कोई अपाहिज बच्चा, कोई हाथ का लूला, कोई पैर का लंगड़ा, कोई आंख का अंधा, ऐसे भगवान ने मित्र बनाए और उनको आनंद दिया भगवान ने। और भगवान सीधे गैया चराने में दिन निकलाया, रात गई, दिन गया, रात गई। कहते हैं भगवान सुखदेव एक दिन की कहकर भगवान गैया सेवा करने निकले जंगल में, बरसों लौटे नहीं। भगवान को 3 वर्ष हो गए गैया चराते चराते, बद्रीनाथ केदारनाथ सब धाम करते करते गैया चराते रहे जंगलों में। आखिरकार नंद बाबा ने ही सूचना भेजी, अपने छोटे भ्राता उपनंद को भेजा, जाओ लेके आओ बच्चों को। 3 बरस हो गए पानी नहीं पड़ा है, बारिश नहीं हुई है, जब से गैया ब्रज छोड़ के गई हैं ब्रज में अकाल पड़ रहा है, अन्न धन खाने को नहीं है, कैसे काम चलेगा, गाय वापस लाओ। अब आप समझ लो गैया के बारे, गाय के बारे में समझ लो आप सब। जितना जंगल जरूरी है बारिश के लिए, उतना गैया भी जरूरी है बारिश करवाने के लिए। बिना गैया के बारिश नहीं होती है। गायों का अभाव होने के कारण भी बारिश का अभाव हो गया है। 20 वर्ष में बारिश जो है केवल अब तुम्हारे पास में 28-30% बची है। ये 20 साल में बारिश का खेल तमाम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 20 साल में कार इतनी बढ़ गई है, मोटरसाइकिल इतनी बढ़ गई है, इतना प्रदूषण बढ़ गया है, इतना ज़्यादा ऑक्सीजन कम हो गया है, इतना हाइड्रोजन खत्म हो गया है, सब H2 हो गया, पूरे बादल रुस गए हैं, पूरे बादल गीले हो गए तेल से, पूरे बादलों में तेल ही तेल हो गया है, पानी को नीचे गिरने नहीं देते, पूरे ओजोन रुस गए हैं, सब चौक हो गए हैं, साई सोखता की तरह बादल होता है, पूरा का पूरा मॉइस्चर ऊपर पैक हो गया है, पानी बरसेगा नहीं महाराज, सब मर जाएंगे अगले 15 साल में पानी के लिए तरस तरस के। आप टीवी पे कभी सर्च करके देखो मोबाइल पे, आपको समझ में आएगा हवामान क्या कह रहा है। मौसम विभाग के लोग बता रहे हैं कि आज भी 60% लोगों के लिए भारत में पानी नहीं है पीने का। इतनी बदहाल हालत हो रही है। मध्य प्रदेश में चले जाओ, महाराष्ट्र में चले जाओ, कर्नाटक में चले जाओ, पानी नहीं है पीने के लिए। टैंकर से, रेलों से पानी ढोया जा रहा है। सब बारिश के भरोसे है। आपका भी जामताड़ा बारिश के भरोसे। यहाँ कौन सा पानी रखा है? कैसे पानी पैदा होगा? पेड़ होने चाहिए, जंगल होने चाहिए। सीमेंट के जंगल बन रहे हैं, 100 मंजिला इमारतें बन रही हैं। बादल आएंगे नहीं, हवा घूमती नहीं, हवा डोलती नहीं। 100 मंजिल की इमारत आंधी को भी पास नहीं होने देती, हवा की तो बात छोड़।
भयंकर आंधी आ जाए तो वो दीवार से टकरा के लड़ लड़ के चली जाती है, पर हवा पास नहीं होती महाराज। कितना बुरा हाल है तुम्हारी उन्नति और विकास और मॉडर्न और विज्ञान का। जीवन तुम्हें खोना पड़ेगा थोड़े समय के बाद। मौसम विभाग कहता है अगले 30 साल में पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए किसी को। और 30 साल का मतलब आज तुमने जो बच्चा पैदा किया है वो पढ़ लिख के तैयार होगा, पानी खत्म हो जाएगा, क्या करेगा वो? सॉफ्टवेयर बन के पानी ही नहीं रहेगा तो क्या सॉफ्टवेयर उसको जिंदा रख लेगा? इसीलिए महात्मा आए हैं बताने के लिए, गाय पालो, गाय का गोबर पालो, छत के ऊपर गोबर पाथो, कंडे बनाओ और यज्ञ करो, गाय के घी से रोज हवन करो, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ऑक्सीजन निकलने दो, कार्बन डाइऑक्साइड को खा जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा, बादल गनगना के बरसेंगे, पानी ही पानी होगा और फिर हरियाली होगी, पहाड़ों पर पेड़ होंगे और फिर पानी हमेशा तुम्हारा होगा। आपको क्या लगता है ये अगरबत्ती दिखाकर पानी बरसा लोगे पगलो? कार्बन डाइऑक्साइड से पानी बरसेगा? अगरबत्ती में पूरा कार्बन होता है, धुआंधार कार्बन। नाक में चले जाए तो खांसी, एलर्जी। मॉडर्न होते जा रहे हो और सारी संस्कृति भूलते जा रहे हो। श्रीमद् भागवत कथा में भगवान कृष्ण स्वयं गाय की सेवा कर रहे हो, तो तुम भगवान कृष्ण को अगर पूछते हो, गोद में लेकर गोपाल लड्डू के घूमते दुनिया भर के लोग, पर गाय नहीं छुएंगे। गोपाल लड्डू होना पर गाय नहीं होना। कुत्ता पाल लेंगे, पिल्ला पाल लेंगे, ये गोपाल को गोद में लेने वाले लगभग कुत्ता पालते हैं और हाथ में ऐसा लाएंगे जैसे परम भक्त है, इनके बराबर कोई मीराबाई नहीं दुनिया में, सबसे बड़े भक्त यही है। पर कुत्ते से प्यार है, पर गैया से रोटी देने का प्यार नहीं है। गाय को हाथ नहीं घुमाएंगे। मैं कहता हूं गाय पे हाथ फेरो। 7 बार भी तुमने हाथ घुमा दिया, गाय पे पुचकारी मार दी, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं तुम्हारा बीपी बढ़ा होगा, बीपी नॉर्मल हो जाएगा 3 सेकंड में। गाय के अंदर इतनी ऊर्जा होती है। तुम डिप्रेशन में मर रहे हो, पागल हो रहे हो, एंजाइटिक हो गया है, गाय को पुचकारो, उसके माथे को चूमो, देखो तो सही, मेरा कहना मानो तो सही। एक दिन गौशाला जाकर ऐसा करो तो सही, उसके साथ मोहब्बत बांटो। तुम्हारा एंजाइटिक, तुम्हारा डिप्रेशन सब खत्म कर देती है, तुम्हें प्यार करती है, तुम्हें छू, उसके अंदर इतना पावर होता है। देखो मैं यहां से सीधा जाऊंगा कथा से वृंदावन, सीधा गौशाला में जाता हूं, सब गायों के साथ में बतराता हूँ, प्यार करता हूँ, दुलारता हूँ, वो चाटती हैं, थूक डालती हैं, और उसके बाद ही फिर मेरा टिकट है न्यूजीलैंड जाने का, वहाँ जाऊँगा कथा करने, एक दिन वृंदावन रुकूंगा। गायों के साथ में अवश्य प्यार करो। गाय आपको तैयार कर देती हैं, गाय आपको सजा देती हैं, गाय आपको डिप्रेशन से मुक्त करती हैं, बीपी अच्छा कर देती हैं। गाय के अंदर संपूर्ण विज्ञान भरा हुआ है। चाहे उसे आप जानवर मानो, पशु मानो, पर उसके अंदर जो तत्व है उसका लाभ प्राप्त करो। सारे ऋषि मुनि उसी को पाल कर पोस कर बड़े हुए हैं जंगलों में। गाय के भरोसे तप किया, हजारों वर्ष का जीवन जिया ऋषियों ने, क्योंकि उसमें वो जीने की ताकत है। गाय के दूध में सोना होता है, गाय के मूत्र में चांदी होता है? चांदी सोना दोनों खाया जा सकता है। आयुर्वेद में चांदी सोने की भस्म बनाई जाती है, दवाई बनाई जाती है, इम्यूनिटी बनाई जाती है, बूस्टर दिया जाता है लोगों को, तो आप भी ले सकते हो। इसीलिए गाय का घी के कलर कैसा होता है आप सब बताओ, गाय के घी का कलर कैसा होता है? गाय का और भैंस के घी में फर्क है नहीं कलर में? है। क्यों फर्क है? क्योंकि गाय के घी में क्या होता है? सोना। सोना होने के कारण गाय का घी इस रंग का होता है। भैंस के घी में क्या होता है? ज्यादा कोलेस्ट्रॉल। गाय के घी में कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है, ऊर्जा ज्यादा होती है। खाइए घी गाय का। गाय का घी खाने की आदत डाल लो, गाय का दूध पीने की आदत डाल लो। गाय के दूध से बर्फी बनाओ, गाय के दूध से मिठाई बनाओ, गाय के दूध से पेड़ा बनाओ, जिससे गाय का सब कुछ तुम्हें लालच हो जाए। जरूरत हो जाएगी तो लालच हो जाएगा, लालच हो जाएगा तो पालन हो जाएगा। अब तुम क्या है, सब कुछ पैसे से हासिल कर लेते हो। थैली में दूध दे जा, लीटर का दूध दे जा, टंकी का दूध दे जा, सब कुछ मिल जाएगा, पर अशुद्ध मिलेगा। गाय जब अपने हाथों से काढ़ोगे, दूध धोओगे तो शुद्ध आएगा। पर ये सब संभव नहीं है, मत करो, नौकर चाकर से करवाओ, पर गाय की सेवा करो। क्योंकि आज जो कथा तुम सुन रहे हो वो गोपाल की कथा सुन रहे हो।
बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान गोपाल बन गए। नंद ने कहा लाला लौट आओ, सब गैयन ने ले आओ। नंद बाबा इस बार हम नहीं आएंगे। अरे लाला तुम नहीं आओगे तो यज्ञ पूजा कैसे होगा? श्रावण का महीना आ गया, बारिश हुई नहीं है, इंद्र नाराज हैं, बादलों को बरसा नहीं रहे हैं, इंद्र यज्ञ करना है। कृष्ण भगवान कहने लगे बाबा इंद्र अभिमानी देवता है, लालची देवता है, उसकी पूजा हम नहीं करेंगे। हम तो उसकी पूजा करेंगे जिसने 3 वर्ष गायों को अकाल में चारा दिया है, आसन दिया है। वो कौन है? तो कहा वो है गोवर्धन पर्वत है, गिरिराज भगवान है। मैं तो उसी की पूजा करूंगा जो धन धान्य अन्न देता है। नंद बाबा ने कहा बच्चों को पहली बार मन आया पूजा करने का, रोको मत। नंद जी ने कहा पुत्र सामग्री बताओ क्या मंगानी है। नंद बाबा से कन्हैया कहने लगे बाबा पंचामृत और अन्नकूट प्रसाद, सोने चांदी हीरे मोती से जड़ा हुआ मुकुट और यमुना गंगा का पानी, दूध दही शहद, ये सब मंगाओ और 56 प्रकार का भोग बनाओ, अन्नकूट प्रसाद बना। सारे ब्रजवासी कार्तिक मास की पड़वा के दिन आमंत्रित कर दिए भगवान ने। सबने व्रत किया, सारे ब्रजवासियों ने व्रत किया, उपास रखा, अन्न ग्रहण नहीं किया। झांकी बनाई होगी तो झांकी का कार्य शुरू करें। गोवर्धन महाराज की झांकी अगर तैयार हो तो आप झांकी को प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो जाएं। सदगुरु भगवान श्री सुखदेव कहते हैं राजन, श्री गिरिराज भगवान की चरण पूजा करने के लिए सारे ब्रजवासी दूध दही लाए, शहद मक्खन लाए, घी लाए और यमुना जल ला रहे हैं। भगवान को अभिषेक करा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं। पर आकार इतना बड़ा है कि ब्रजवासी थक गए, पूरा दिन निकल गया, स्नान पूरा नहीं हुआ। और जब स्नान पूरा नहीं हुआ, शाम होने लगी, सूर्य अस्त होने लगा, सारे ब्रजवासी भूख के मारे तड़पने लगे। हे कान्हा तुम्हारा कैसा भगवान है? अभी तो इसका अभिषेक भी नहीं हुआ है, तो कब पूजा होगी और कब भोग लगेगा और हमें कब प्रसाद मिलेगा? तदम मूलम दर्शितम अहम भोज्यम तथागत। हमें प्रसाद की बड़ी तरफ लगी है, प्रसाद का बड़ा लालच हुआ है। इसलिए हे कान्हा तुम्हारे भगवान का शरीर इतना विराट है, हमारे हाथों में छाले हो गए पानी ढो ढो कर, अब हमसे नहीं लाया जाता। तब भगवान ने निश्चय किया कि ग्वाल वाल थक गए तो अब तो स्नान हमें ही कराना पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जो गंगा वास करती हैं, भगवान ने उनका स्मरण किया और गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा प्रकट कर दी भगवान ने। मानसिक रूप से भगवान गंगा स्नान कराने लगे गोवर्धन जी को। और जब स्नान संपन्न हुआ, दूध और दही का अभिषेक होने लगा, पान फूल सुपारी अर्पण किए गए, अष्टगंधरोली चावल अर्पण किए गए, फूल पल्लव अर्पण किए गए और 56 व्यंजन बनाकर भगवान के सामने परोस दिए परातों में। और श्री कृष्ण भगवान भोग लगाने लगे, जलामृत करने लगे। गोवर्धन गिरिराज भोजन करो। गिरिराज धरण ऐसे बड़े पेट वाले थे, पहाड़ पर्वत समान। परात की परात जो भी ब्रजवासी लाए सब खा गए, चाट के खा गए। अब तो सारे ग्वाल बाल ब्रजवासी कान्हा की ओर देखें। कान्हा तुम्हारा भगवान बड़ा भुक्कड़, इतना भूखा कि तुम्हारे भगवान ने तो एक दाना नहीं छोड़ा है, तो हम कैसे व्रत खोलें? हम तो उनके प्रसाद के लिए ही दिन भर व्रत कर रहे थे, हमारे पेट में तो बड़ी जलन हो रही है भूख से। कान्हा ये क्या हुआ? कैसे प्रसाद, कहां से लाए प्रसाद? तब भगवान ने गिरिराज के कान में कहा, अरे गिरिराज, हे गोवर्धन, अपनी लीला दिखाओ, ब्रजवासियों को विश्वास दिलाओ प्रसाद का। तुम्हें भोग चढ़ाने वाले को क्या फल मिलता है वो दिखाओ चमत्कार। गिरिराज कहने लगे, हे गोपाल, जब तक तुम कृपा नहीं करोगे ये पत्थर कुछ नहीं कर सकता, अपनी कृपा करो। भगवान कृष्ण ने अपनी कृपा कर दी और जैसे ही प्रभु ने कृपा करी, अन्नदाता विष्णु ने, पालनकर्ता ने श्री गिरिराज भगवान के उस पर्वत के मुखार बिंद से
ढेर निकलने लगे अन्न के, ढेर बना दिए खेतों में, खलिहानों में, बाजरे का, ज्वार का, मक्का का, गेहूं का, चना का, मटर का, मूंग का, जिधर देखो ढेर ढेर ढेर। अब तो गिरिराज की जय जयकार होने लगी, सारे ब्रजवासी खुश हो गए। अन्न धन धान्य उलट दिया भगवान ने हजारों गुना। जो भगवान को नित्य भोग लगाएगा उसके घर में धन धान्य 100 गुना हमेशा बना रहेगा, कभी कमी नहीं आएगी। भगवान गिरिराज ने दिखाया, सारे ब्रजवासी जय जयकार करने लगे, घनघोर जय जयकार होने लगी। महाराज गिरिराज धरण की जय हो, गिरिराज धरण की जय हो, गोपाल की जय हो, गिरिराज धरण की जय हो। आकाशवाणी में जय जयकार गूंजने लगी। इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा नहीं हुई है ब्रज में, एक नंद के बालक ने मेरा अपमान किया है। इंद्र कुपित हो गया, नाराज हो गया। इंद्र ने मेघ बुलाए, बादल बुलाए और आज्ञा कर दी, जाओ ब्रज को बहा दो। ब्रज में घनघोर वर्षा हुई। उस बरसात के प्रभाव में गैया बहने लगी, बछड़ा बहने लगे, झोपड़ियां, घर मकान ग्वालों के बहने लगे, बाढ़ आ। अब तो त्राहिमाम मच गया। कान्हा बचाओ, गोपाल बचाओ, तुमने बड़ी गलती कर दी कान्हा, हम तुम्हारी बातों में आ गए। कान्हा, अरे कान्हा, हम तुम्हारी बातों में आ गए, बड़ी गलती कर दी तुमने कान्हा। हम तुम्हारी बात ना मानते तो इंद्र नाराज ना होता, इंद्र नाराज ना होता तो बाढ़ ना आती, सर्वनाश कर दिया कान्हा, हम बड़े पछता रहे, कान्हा बचाओ, अब बचाओ। कान्हा ने फिर गिरिराज धरण के कान में कहा, हे गोवर्धन, बाढ़ से बचाओ। पूरे ब्रजवासियों कहा, प्रभु मैं तो जड़ हूं, मिट्टी हूं, आप अपना स्पर्श कर दो, आप कृपा करेंगे तो सब हो जाएगा। परमात्मा परमात्मा ने उंगली लगा दी, अपनी टच कर दिया हाथ को, गोवर्धन पर्वत उठ गया। सारे सखा लठियां ले लेकर अंदर घुस गए और सबको भगवान ने निमित्त बनाकर गोवर्धन को छत्र बना दिया और पूरे ब्रजमंडल 84 कोस में छत बन गई पर्वत की। सारे बादल खाली हो गए पर कुछ न बिगाड़ पाए ब्रज का। थक के चले गए इंद्र के पास में और कहा, इंद्र देवता, उसने तो पर्वत उठा लिया है, हिमालय, सारे ब्रज को डूबने से बचा लिया, वो कोई बालक मामूली नहीं है। इतने में ही ब्रह्मा ने कहा, इंद्र वो बालक नहीं, वो तो हमारे जगन्नाथ हैं, प्राणपति परमात्मा, वो तो बाल लीला करने के लिए ब्रज में गए हैं। अगर तुझे इंद्रलोक सुरक्षित चाहिए तो शीघ्र जा और अपनी गलती मानकर चरण पकड़ ले, माफी मांग ले। इंद्र तत्काल ब्रज में आए और भगवान के चरणों में गिर पड़े। इंद्र ने कहा, प्रभु बाल रूप में पहचान नहीं पाया, मानव रूप में पहचान नहीं हुई, माफ कर दो, गलती हो गई। परमात्मा कृष्ण ने इंद्र को माफी दे दी और कहा, जा समुद्र के खारे पानी को मीठा करके 4 महीने साल में पूरी दुनिया को मुफ्त में बरसात करके पिला दे। कोई देवता तुझे माने न माने पर तुझे हर समय पानी सबको देना है। ये प्याऊ लगा तो जब तेरा पाप छूटेगा। तो भगवान ने इंद्र से प्याऊ खुलवा दी, 4 महीने वाले चातुर्मास की पूरी दुनिया को पानी पिला, मीठा खारे को मीठा कर, प्याऊ से तेरा पाप धुलेगा। भगवान कहते हैं, सुखदेव जी राजन, जो आदमी पाप कर लेता है छोटे बड़े, अगर वो ऐसे गर्मी में प्यासे को पानी शरबत पिलाता है, चौराहे पर बैठकर प्याऊ खोल के परमार्थ करता है, रोज पानी पिलाता है, तो उसके पाप धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं जल पिलाने से। इसीलिए प्यासे को पानी जरूर पिलाना चाहिए। साल भर में 2 महीने आते हैं गर्मी के, क्या फर्क पड़ता है, 10-20 लोग मिलके भी रख दिया चौराहे पे शरबत, तो दिन भर चले। बहुत ज्यादा लाभ मिलता है पानी के प्याऊ खोलने से। 24 घंटे अन्नदान, 24 घंटे पानी, दूध दही वितरण चलने दो, जितना हो जाए अपने से, एक आदमी को ही सही। प्यास बुझाने से बड़ा क्या पुण्य होगा। पानी तो भगवान का प्रसाद है, पानी तो भगवान की देन है, पानी तो प्राण है। इंद्र को भगवान ने माफ कर दिया, आसन नहीं छिनाया, क्योंकि वो तत्काल आ गया चरणों में। गलती होने के तत्काल कोई माफी मांग ले तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत लाभ होता है उससे। श्री गिरिराज धरण ने जब ब्रज को बचाया तो ब्रजवासी जय जयकार करने लग गए। सारे ब्रज के भगवान गोवर्धन ही देवता मुखिया हो गए, इष्ट बन गए, कुल देवता हो गए ब्रजवासियों के। श्री भगवान कृष्ण ने जैसे उंगली पे उठाया गिरधर ने गिरधरी को, तभी भगवान गोपाल जी के जय जयकार भी होने लगे।
पर्वत उठाया, इसलिए भगवान को गिरधारी लाल कहा। लाल शब्द का प्रयोग हमेशा बनिया के नाम पर होता है। वैसे लोग अपने नाम के आगे लाल शब्द का प्रयोग करते हैं। भगवान गिरधारी लाल गिरवर उठाकर बन गए। जैसा कर्म प्रभु कर रहे हैं वैसे भगवान को नाम प्राप्त हो रहे हैं, यश प्राप्त हो रहे हैं। आइए हम और आप सब यहीं बैठकर गोवर्धन का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप जब खड़े होंगे सब लोग थोड़ा नाचेंगे तो 7 बार ऐसे परिक्रमा करके नाच लेना। बस उसी में तुम 7 परिक्रमा तुम्हारी गिरिराज की यही हो जाएंगी। यानी कानी च पापानी, समस्त पापों का सर्वनाश हो जाएगा। भागवत में साक्षात भगवान कृष्ण विराजमान होते हैं, इसीलिए यहाँ ही सब कुछ तीर्थ हो जाता है। मन में श्रद्धा करके आप आनंद लीजिए। जय जयकार हो रही है, ब्रजवासी दंडवत परिक्रमा करने लग गए, जय जयकार करने लग गए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। तालियों की सेवा करते हुए जय हो।
महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 बोलो श्री गोवर्धन भगवान की जय गिरधारी भगवान की जय बोलो गिरिराज धरण की जय हो। बड़े आनंद के साथ में अपने स्थान पर भगवान सुखदेव जी ने गिरिराज धरण गोवर्धन की ये परम लीला सुनाई। इंद्र का मान मर्दन किया, ब्रज की रक्षा की और श्री गोवर्धन को प्रतिष्ठित किया। ब्रज का मुखिया बनाकर ब्रज का देवता पालनहार श्री गोवर्धन, जिसकी परिक्रमा करने से 84 लाख योनियों से मुक्ति जीव को मिल जाती है, ऐसे परम पावन गोवर्धन